हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSK व्लॉग्स। तो गाइस हम लोग हैं RK गोट फार्म पे। हमारे साथ है फैसल भाई। आज हम लोग आए हैं फैसल भाई के साथ, यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, काफ़ी टाइम बाद फैसल भाई से मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस हम लोग हैं फैसल भाई के साथ और आ गए ऐसा ही यहाँ पे राउंड मारने के लिए। बहुत टाइम से एक्चुअली 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारा आना हुआ, कभी फैसल भाई आगे पीछे हुए, अवेलेबल नहीं रहे, कभी हम लोग आगे पीछे हो गए, ऐसा हुआ। आज मैसेज किए और रिप्लाई आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच गए। सो फैसल भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप बुजुर्गों की। अरे बाप रे बाप। आप बुजुर्ग हो तो हम लोग क्या है फिर? अच्छा हम लोग बुजुर्ग है तो आप क्या है फिर? हम जवान है। दिख रहा है डोले शोले एकदम, लगता है फार्म पे जिम भी चालू किया। नहीं भाई, हमाली करते बकरों की लेंडी उठाते ना, तो उसमें मतलब जान बन रही है। और क्या चल रहा है फैसल भाई, फार्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? नहीं पता भाई, मैं नहीं देखता हूँ, ना कोई वीडियोस देख रहा हूँ, ना बाहर का देख रहा हूँ। मेरे को मेरे फार्म से मतलब है। सही है माशाल्लाह। वो तो आप हमेशा से अपनी बात होती है, आपका यही जवाब हमेशा रहता है कि भाई मैं बाहर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता। नहीं, बेहतर है ना भाई। मेरे को पहले ना मेरे फार्म की गंदगी साफ करना, फिर मैं किसी और की साफ करूँ। सही बात है। पहले अपनी गंदगी है, वही इतना ये है, तो वो अब बकरे नए आ रहे तो उनको सेट करने का रहता है। बहुत बड़ा टास्क होता है बकरे सेट करना। तो 3 महीने तो वो लग ही जाते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गए, फ्री बैठे हुए, वरना ऑनलाइन भी नहीं। आज पूरा दिन, आज हम लोग जिस टाइम यहाँ पे बैठे, ये देखो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और मतलब काफ़ी बारिश है। तो फैसल भाई हम लोग ने आते ही साथ अपनी एक बात हुई कि आज माशाल्लाह बहुत बारिश है। आपने बोले बारिश होना भी चाहिए, और कोई दूसरा फार्मर होता तो शायद उसके मुंह से ये बात नहीं निकलती। वो शायद बारिश से डर के ये बोलता है यार बकरे परेशान हो रहे हैं, बकरे दाना नहीं उठा रहे, बकरे बारिश में नर्वस हो जाते, ठंडी हवाओं से थोड़ा दुम बुम गिरा के ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब बीमार टाइप का रिएक्ट करते हैं। देखो हम लोग केयर टेकर है, तो हमारा काम है वो सब देखना। अपने पास नॉलेज है या इलाज है, जड़ी बूटी है, जो भी है, इम्यूनिटी बूस्ट करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं मेरा फ़ायदा देखूंगा। दूसरे जो फार्मर्स है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको तो ये चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, उनके लिए तो ये नीड्स है। और उसके बाद में अप्रैल का, मैंने क्या बोला था, अप्रैल के महीने में हमारी बैंड बच जाती अगर बारिश नहीं होती। हाँ। पानी की दिक्कत हो जाती। तो कई जगह पे तो ऑलरेडी ऐसे में ही कम पानी आता है, उनका तो और शॉर्टेज हो जाता। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर तो कितने इलाकों को महाराष्ट्र में भी सूखा घोषित कर दिया गया। तो बारिश हमारे लिए हो सकता है, हमारे जानवरों के लिए थोड़ी सी दुखदायक हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा काम। सबका सोच के चलना चाहिए ना, सबका सोच के। और अपने हम लोग बैठे क्यों हैं यहाँ पे? हाँ। जब किसी के बकरे लिए हैं तो वही सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बैठे। केयर टेकर है हम लोग, तो केयर टेकर हमारा काम है। बकरे सुकड़ रहे जो भी है, देखो ये क्लाइमेट में ऐसा है कि बकरे अप्स एंड डाउन बताएंगे। ये क्लाइमेट में बकरे वेट गेनिंग नहीं होते हैं। 90% पकड़ के चलो। कोई 1 साल पुराना सेट हुआ बकरा वो गेनिंग पे आता है। मैं ये महीने में ना जून जुलाई अगस्त सितंबर वेट की वीडियो देता ही नहीं हूँ कस्टमर को। कस्टमर नाराज नहीं होते? मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया वो लेने से पहले। सितंबर तक कोई वीडियो नहीं आएगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको वजन की वीडियो आना चालू हो जाएगी। ऐसी अपडेट तो मिलती है कि आपके बकरे को बुखार। कभी कोई बोलेगा भाई मेरे बकरे की वीडियो भेज दो, तो निकाल के भेज देते। दिक्कत रहती है तो बारिश हो रही है तो बोले भाई बाद में निकालता हूँ, थोड़ा बारिश रुकती है तो निकाल के भेज देते। मतलब पहले क्या होता था, फौरन बाहर निकाल के वीडियो बना के दे देते। अभी कभी कभार बारिश नहीं है तो वो हिसाब से निकाल के दे देते वीडियो। सही। अभी अपने पास कितने बकरे हैं फैसल भाई? ये मत बोलना कि मैंने गिना नहीं। गिनता नहीं हूँ मैं, तुम्हारे को पहले। नंबर्स तो अपने पूरे हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर्स पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। केजेस फुल है, बाड़े फुल है। खस्सी और बकरियों में भी थोड़ी सी जगह बची हुई है। अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 300 350 या उसके आसपास। एक अंदाज। और अभी जैसे अभी अपना ये वीडियो बन रहा है, मेरे ख्याल से सीजन का फर्स्ट वीडियो है आपका। वो हम लोग यहाँ पर आए, बैठे हैं, बातचीत गपशप हो रही है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो बात अपने बीच में हो रही है ना, वो अपने बीच में लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, वो लोगों तक भी चली जाना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब कुछ लोग अभी वीडियो देखेंगे, कॉल्स आएंगे पलाई के लिए, आपको पूछेंगे तो कितने बकरे आप ले लोगे पलाई पर? इंशाल्लाह। अंडू नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। एक बकरा भी नहीं? एक बकरा, 1-2 बकरे तो हमारे मतलब किसी सब्सक्राइबर का मान रख लेना। खस्सी बकरों के लिए जगह है, अंडू के लिए बिल्कुल नहीं। अंडू के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आप अगर चाहे तो राउंड मार लो पूरा। मेरे को केजेस खाली है,
तो जैसा मैंने ऑफ कैमरा बताया था, एम्प्टी केजेस की मेरे कस्टमर लोग मेरे को पलाई दे। आपने भी बताया कि 15 केज खाली और 15 के 15 केजेस की खाली केजेस की पलाई आ रही है, और मेरे पुराने कस्टमर है। पर जब मैंने ऐसा क्यों वो लोग खाली केजेस की पलाई दे रहे, तो वो कुछ टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो लोग बकरे नहीं देखो बकरे वो लेंगे मेरे थ्रू ही लेते हैं तो मैं पास करूंगा वही बकरे लेते हैं। अच्छा ऐसा है, ओके। और मैंने ही उनको स्टॉप किया कि भाई अभी मत लो, बकरे की मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप मत लो तो बेहतर है, क्योंकि वो बड़े बड़े बकरे लेते जो हाई रेंज वाले बकरे आते हैं। ओके। तो देखो आएंगे बकरे, वो जो बीमार होना है वो बीमार होंगे, हाँ जो है, लेकिन मेरे थ्रू अगर ये हो रहा है तो मैं तो सजेशन दूंगा कि मत लो। हाँ, बट ऑब्वियस जब आप बकरा बेच रहे हो तो आपकी श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे से बकरा ले रहे हो तो फिर मेरे जो बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। मोर्टेलिटी अगर मैं बकरा दिला रहा हूँ तो मोर्टेलिटी होती है, तो मेरे को गिल्टी फील होता है कि मैंने बकरा दिला दिया और मोर्टेलिटी हो गई, तो गलत चीज़ नहीं पहुँचना चाहिए लोगों के पास, तो मैं वो काम करता हूँ। मैंने भी बीच में देखा कि आप है ना जेपी और हंसा के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हो ट्रेडिंग को लेकर, तो वो ट्रेडिंग दिख नहीं रही फैसल भाई, आप कब बिक गए? 8 बकरे आए और बिक भी गए। अच्छा, स्टेटस पे बिक गए। देखिए कैसा गरीबों का हक मार रहे हैं। हाइड एंड सीक है भाई, ये चीज हाइड एंड सीक है। स्टेटस मैं हाक किधर मारा भाई, मैंने स्टेटस पे क्यों नहीं आ रहा भाई? मैं बकरे इधर उतारा ही नहीं, वहाँ से बिक गए। मैंने तो बोला था कि 1 महीना मैं फ्री में पालूंगा, लेकिन कुछ कस्टमर थे बोले कि भाई हम लोग डायरेक्ट लेके जाएंगे, कोई मसला नहीं है, तो उनको रेट वाइज दे दिया, 500 रुपये मार्जिन रख के बकरे दे दिया। अच्छा, वहीं के वहीं जंगल से डायरेक्ट 500 रुपये मार्जिन रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है फैसल भाई कि आप थोड़ा सा रिक्स वाला काम करोगे? जंगल में जब आपने ही बकरे को नहीं देखा, हाँ, तो आप किसी को कैसे बेच सकते हो भाई? मेरे मतलब आपके जो सामने वाले बंदे हैं वो कैसे, मतलब एकदम भरोसेमंद है। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ जेपी में, भरोसेमंद है। अगर गलत डिटेल पे बकरे पहुँचते, वो मेरी गारंटी, मैं रिटर्न लेने के लिए तैयार। सुन्नत है, सही है। तो मतलब अगर बकरा किसी के पास गलत पहुंच गया तो आप मैं रिटर्न लेने के लिए तैयार हूँ, गाड़ी भाड़े के साथ में। वो जिधर भी पहुंचे उधर मेरे को बोलो क्या वापिस चढ़ा रहा हूँ, मेरे को बकरा पसंद नहीं आया तो मैंने तो ऑलरेडी वीडियो बना के डाला था उसमें। अच्छा, हाँ, तो क्या चैनल पे? हाँ, मेरे चैनल पे। और बकरे आ रहे तो मैंने लिया था क्या भाई, क्योंकि बहुत सारे जेपी आ रहे थे समीर भाई, और ऐसे वर्स्ट कंडीशन में आ रहे थे, तो मैंने वो डिसीजन लिया। लेकिन उसके बाद में मेरे को बकरे सही ढंग के मिले नहीं, मतलब लोगों की बजट के हिसाब से। ऐसे बकरे बहुत है, दिलाया बहुत हूँ, लेकिन वो हाई बजट वाले। अभी मैं अमाउंट है ना कभी भी है ना ओपनली नहीं बताता हूँ, वो अगर बताऊंगा तो रेट बढ़ जाएगा जंगल का। ओके। तो वो हाई बजट वाले बकरे आ रहे, तो वो मैं कैसा दिलाऊं किसी को? कोई है क्या भाई मेरे को इतने में चलता है, तो वो उनको डायरेक्ट बता देता हूँ, जीरो। मेरा जब तक पैसा नहीं लगा हुआ है वो बकरे पे मैं कमाई नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं जिस पे पैसा लगाऊंगा उस पे फिर मैं 100 रुपया कमाऊँ, 500 कमाऊँ, 1000 कमाऊँ या 5000 कमाऊँ, ओके, वो मेरा लुकआउट है। लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं काम करता हूँ, क्या ये मेरी खरीदी का है, अब वो यकीन माने या नहीं माने वो उनकी मर्जी। लेकिन बंदों के पास बकरे पहुँचे, वाकई में उन्होंने बोले क्या भाई जंगल वाला भी ये रेट में बकरे आप हमको नहीं देते जो आपने दिए। माशाल्लाह। तो अभी जैसे आपने बताया कि बकरे रेट में नहीं मिल रहे, तो फिर आपने भी स्टॉप किया हुआ है? ट्रेडिंग स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि रेट में मिलना चाहिए, जो लो बजट वाली पब्लिक है ना उनको मिलना चाहिए ना। जेपी को ही क्यों आपने टारगेट किया, जबकि आप जो हो अपना खुद का बकरा तैयार करते हो, जैसे किंग, जिसका नाम बोलते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है, लिम्का बुक में आया हुआ है, कोटा, और लोग आपको अंडुल के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोग समझ में आता है कि लोग आपको उसमें बहुत ज़्यादा ये करते हैं। तो आपने सिर्फ कोटा में, तो मेरे हिसाब से तो आप एक कोटा के अंदर आपके ऊपर पर्सनैलिटी सूट होती है, तो आपने जेपी के ऊपर क्यों? जेपी लो इम्यूनिटी जानवर है, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। हाँ, सेकेंड थिंग मैंने बताया कि आपको इसके पहले बताया कि बहुत ज़्यादा बीमार बकरे आ रहे थे वहाँ से। हाँ, मोर्टेलिटी हुई है मेरे यहाँ पर, किसी का नुकसान हुआ है, मेरा दिल गवारा नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे 5 महीने के बच्चे बोल के 2-3 महीने के बच्चे आ रहे थे। अच्छा, ओके। तो वो देगा हाइट उनको बताई जा रही थी 30-32, यहाँ पर हाइट आ रही थी 26-27। तो वो देखते हुए मैंने बोला और ये लो इम्यूनिटी है, ये सेट होना ये होता है, तो मैं बकरे बेचूंगा, मैं रखूंगा अपने पास, 1 महीने की पलाई नहीं लूँगा, और उसके बाद में भी सेट हो गए बकरे। मोर्टेलिटी होती है तो मेरी गारंटी, क्योंकि मैं बेचा हुआ हूँ, बेचे हुए किया, पलाई के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। सही बात है, समझ गया। बेचे हुए की तो 1 महीने तक ये कुछ होता है तो वो मैं जिम्मेदारी, उसके बाद में सेट हो के आगे चलते हैं तो बाकी उनकी जिम्मेदारी का, वो नियत के पैसे अगर वो लेके जाते हैं 1 महीने के बाद में तो उनको बैक पलाई का पैसा देना पड़ेगा, सेट करने का वैक्सीनेशन का पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ नहीं। सही। वैसे आपकी पलाई क्या होती है फैसल भाई? अंडू की 3500, खस्सी की 3000, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। फ्लैट रेट है? फ्लैट रेट है। केज देखो, बच्चा छोटा आता है या बड़ा आता है,
केजेस वही साइज का लेता है, बराबर है। उसके लिए एकदम केज तो छोटा कम केज ज़्यादा नहीं नहीं है। होते, हाँ, बराबर। ओपन में बकरे रह रहे हैं, जैसा खस्सी है ओपन में रहते हैं, तो कुछ बच्चे ओपन में आते हैं तो उनकी 3 लेता हूँ मैं। जैसा 18 नंबर बाड़े में आप देखोगे कि ओपन में बकरे हैं, बच्चे हैं, तो उनकी 3000 रुपये पलाई ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और इसमें वैक्सीनेशन सारी चीज़ें इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। अच्छा, मतलब 3,500 हाइडन कोई भी चार्जेस नहीं, हिडन कोई भी कॉस्ट नहीं, इसके नहीं, अंदर कोई नहीं? भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी छुपी हुई चीज़ नहीं। ओके। दवाई चाहे उसमें उसके बाद में आने के बाद में 2000 की लगे, 500 की लगे, या 10,000 की लगे, या 20,000 की लगे, वो मेरी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर कुछ ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो आप कस्टमर को बोल रहे हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सप्लीमेंट का भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है, कोई चीज़ का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ओके। सब चीज़ है ना परफेक्ट उतना ही है। और मैंने एक फ्लैट रेट इसीलिए रखा हूँ, मेरे यहाँ पर ना VVIP पलाई है हाँ। ना कोई, मेरे नज़र में सब जानवर एक है। हाँ हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बकरा नॉर्मल पलाई पे है मेरे पास, शफीक भाई का क्या, मुशफ़िक क्या नाम है? शफीक भाई। मुशफ़िक। पहली बार सही नाम और उसके बाद भी बोल रहे कि क्या नाम है? इनका बकरा VVIP पलाई पे है। हाँ। आपके बकरे को मैं डाल रहा हूँ नॉर्मल दाना, इनके बकरे को डाल रहा हूँ बस चना। बाजू के केजेस में है दोनों, आजू बाजू के केजेस में है दोनों। आपका बकरा देखेगा इसको तो चना मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? बकरों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ सही है। तो फैसल भाई, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, हाँ, तो मैंने देखा हो कि आप हमेशा एक मैसेज पास करते हो लोगों को, हमेशा उसके स्टेटस पे रहता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, यूट्यूब चैनल पे भी रहता है। हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि क्या मतलब परचेसिंग करना चाहिए, बकरे पलाई पे देना चाहिए, क्या करना चाहिए? भाई देखो, जिन्होंने परचेस किया है वो कर चुके हैं, बकरे आ चुके हैं। जब वर्स्ट क्लाइमेट था उसमें भी परचेस कर चुके, तभी भी मैंने हिंट दिया था मत लो, भले मेरे पास नहीं आए तो भी बकरे आ गए, ओके। परचेज किए। अब लोगों को समझाते नहीं समझते भाई, वो समझते हैं कि भाई मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। देखो रेट बढ़ जाएगा, मार्केट में कितना बढ़ेगा? 5,000 10,000, लेकिन मरा तो क्या होएगा? मरा तो जो डाला है वो जीरो हो गया ना। हाँ। मैं तो वैसे भी ट्रेडर्स के बकरे नहीं लेता हूँ, सिर्फ कुर्बानी करने वाले के बकरे लेता हूँ, तो फिर अच्छा, तो मतलब अभी इस सिचुएशन में बकरे सेट है, आप खरीद सकते हो अभी नो बाहर से इशू, भी मंगा सकते हैं? मंगा सकते हो। हाँ। अगर घर पे कोई बकरा पाल रहा है तो उनको एहतियातन अपने पास DP सेरा टैबलेट और BH नाम की, एंड्रोटॉस BH नाम की सिरप है, वो रखना ज़रूरी है। बकरे सर्दी शो करेंगे। ओके। और अभी सब में ज़्यादा वर्स्ट क्लाइमेट आने वाला है, जो 15 सितंबर से हीट मारता था, वो अक्टूबर हीट। हाँ, वो अक्टूबर हीट तक अभी तक तो आया नहीं, लिस्टोसिस का है। हाँ, तो अभी तक वो कोई वो दिख के नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत डेंजर पीरियड रहता है ना, अभी 9 तक तो दिन दिख का के नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह नहीं आई वो बीमारी अपने फार्म पे, तो वो रिवील करेंगे अपन इंशाल्लाह। तो मतलब उस पर वर्कआउट चालू है। सही है। तो फैसल भाई, आज मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया जब हम लोग ने फैसल भाई के पास आया और हम लोग ने वीडियो शूट की। अब मुझे बताओ कि कौन से दिन मैं आऊँ आपके पास जिसमें आप मुझे टाइम दोगे और हम लोग आपके फार्म का ऐसी टूर विश कोई भी, करवाएंगे। खाली फ्राइडे को छोड़ के, क्योंकि फ्राइडे मैं नहीं रहता हूँ, बाकी संडे को और संडे को भी, फ्राइडे और संडे। संडे आओ ना, 5-5 घंटा बैठना पड़ता है। प्लीज संडे आओ, प्लीज संडे बोल रहे आना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि संडे के दिन कस्टमर्स भी होते हैं तो थोड़े फीडबैक वगैरह भी मिल जाते हैं, और एक माहौल बना रहता है। हाँ, तो संडे को तुम कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हो ना। हाँ, देखो मेरे से पूछोगे मेरे फार्म के बारे में, मेरे बारे में, तो मैं अच्छा ही बोलूंगा। सही बात है। हकीकत कस्टमर बताएंगे, और कस्टमर को पूरी छूट है मेरे यहाँ पर। अगर मैं गलत हूँ तो गलत कैमरे पे बताओ, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मैं उससे सीख के आगे बढ़ूंगा। सही है। तो अब वो बताना ज़रूरी है। हाँ, तो तो वो हम लोग डायरेक्ट कोशिश करेंगे शफीक भाई, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे अपन संडे को आएंगे। जैसे अपन पहले आ जाते थे वैसा, लेकिन उस टाइम पे हम लोग ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि जब कस्टमर होते हैं तो भाई साहब बहुत बिजी बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कस्टमर से भी कोऑर्डिनेशन चलता है भाई का। जरूरी होता है, नहीं तो क्या कस्टमर भी मैसेज गलत पहुंचता थोड़े है से में भी क्या? लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई हमको नहीं पूछ रहे, हमसे बात नहीं की। बस पहले आप आते थे एक टाइम, तो तुम खुद नाराज होके चले गए। मैं फार्म में अंदर काम कर रहा था, कस्टमर का तो छोड़ दो। हाँ, मैं खुद नाराज हो हाँ, गया। अब मेरे को मालूम ही नहीं कौन आके गया यहाँ पर, मैं अंदर काम कर रहा हूँ। मैं जब काम में चले जाता हूँ तो मैं नहीं देखता हूँ पीछे कौन आया। सही बात है। तो हम लोगों ने अभी मामूल बनाया हुआ है कि सैटरडे संडे के दिन मैं ये टेबल पे कंटिन्यू बैठा हुआ रहूँगा। रात में मेरा एक विजिट होगा या बीच में कोई नहीं रहेगा तो विजिट होके राउंड अप मारूंगा, या तो वही कंटिन्यू राउंड अप पे रहता है। तो सैटरडे संडे के दिन या जो भी क्लाइंट्स आए या जो भी मेहमान आए, उनको टाइम देना ज़रूरी है। मैसेज गलत जाता है, जैसा ये मैसेज जाता है, शायद आपकी भी सोच में आया रहेगा भाई ये दिखाने के लिए काम कर रहा है,
नहीं उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार इतना भी क्या काम के पीछे पलट के भी नहीं देखे कि कौन आया है गेट पे। मैं तभी वहाँ पर क्या मैं वैक्सीनेशन डीवॉर्मिंग कर रहा था, डीवॉर्मिंग कर रहा था बकरों को, तो मैं अंदर जाके ये कर रहा था, तो मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। हाँ। तो वो टाइम पे हम लोगों ने पूरे शेड्यूल हटा दिए, सैटरडे संडे के दिन अगर डीवॉर्मिंग है तो उसको पोस्टपोन करके मंडे ट्यूसडे पे रखो, वैक्सीनेशन है मंडे ट्यूसडे पे रखो ताकि लोग कम रहते हैं। वीक डेज के अंदर मतलब जो भी काम है वो होने चाहिए, लेकिन वीक डेज के अंदर भी लोग आते हैं, अच्छे खासे लोग आते हैं और बैठते। अभी तो बारिश हुई है तो इसीलिए, वरना सैटरडे के दिन अभी भी बैठे हुए रहते थे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं कस्टमर, मेरे यहाँ पर कोई मना ही नहीं है किसी को भी आने के लिए। समीर भाई कोई भी आ जाए, सही है, जो आएगा बैठेगा, जो आए आ रहे बैठेगा। मेरी जितनी हैसियत है चाय कॉफ़ी जो भी पिलाने को अपन कर खिदमत अपन करेंगे, वो अपना ये सही। तो आपके अभी कोई दोस्त यार मेहमान भी आए हुए हैं, तो हम लोग ये वीडियो क्लोज करते हैं। ये काफ़ी टाइम बाद हमारा आना हुआ और अपनी मुलाकात हो गई, तो नेक्स्ट टाइम पे आप आओ, आप पूरा फार्म विजिट कराओ लोगों को दिखना चाहिए। क्योंकि कोई देखो, मैं अभी तक है ना, मेरे ख्याल से आसिम भाई एक टाइम पे आए ये सीज़न में उन्होंने फार्म विजिट करा है। मैं नहीं करता हूँ मार्केटिंग भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फार्म फुल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसमें दिखाने की कोई चीज़ है ही नहीं बारिश के टाइम पे। अभी तो सेट करने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ तो जनवरी फरवरी में होती है ना, तैयार होती है। हाँ, वो तो बट और फिर जाने के टाइम पे दिखाने की चीज़ हो, लेकिन वो टाइम पे तुम लोग गायब हो जाते, हम लोग गायब होते, इसलिए मैं फ़ोन ही नहीं करता हूँ फिर क्या मत तो नहीं आएगा। वो टाइम पे मेन तुम लोगों की जब ज़रूरत रहती है हमारे को, फार्म वाले लोग, तभी तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी रश रहता है, प्रेशर रहता है ट्रेडर्स के ये। तो मैं बोला भाई रहने दो, नहीं डिस्टर्ब करते किसी को। मैं नहीं फ़ोन करके बुलाया, तुम्हारे को फ़ोन किया मैं, देखो। और वैसे भी मैंने कितने टाइम तुम आए, तुम खुद ही आए, बैठे, हम लोग डायरेक्ट वीडियो बनाए और चलते गए। ये एक बात यहाँ पे अच्छी है कि कभी भी आ जाओ, कभी भी मोबाइल निकालो, कभी भी शूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डर किस बात का भाई, डर किस बात? कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो काम है वो दिखावे का नहीं है, हकीकत है, जो गोट फील्ड की हकीकत है वो बयान करता हूँ। सही है कि कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत बताना ज़रूरी है, झूठ के ऊपर काम करना नहीं है। मैंने जैसा बताया कि बकरे की मोर्टेलिटी हुई है, जून जुलाई जो आए हैं नए वो हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने जमुना पारी का डिसीजन लिया। हाँ। तो कुछ बकरे आते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी में आते, और वही सर्वाइव कर जाएगा जानवर जो ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है। जो ज़्यादा इन्फेक्टेड है वो मोर्टेलिटी के स्टेज के करीब पहुंच जाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि किसी का जानवर आया वो बच जाए, लेकिन नहीं होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ दवाई दे सकता हूँ, शिफा देने वाली दवाई में ज़ात अल्लाह की है, मेरी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जानवर में वज़न बढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, ये हकीकत है। अगर किसी को एक्सक्यूजेज लगता है तो खुद अपनी गारंटी बता दे। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ और है, मतलब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि पहले है ना क्या होता, मतलब आज से 2 साल पहले अगर मैं जाऊँ तो काफ़ी फार्म्स के प्रमोशंस हो रहे थे, और फार्म्स वाले जो है अपनी असलियत जो भी है, डार्क साइड और एक सॉफ्ट साइड जो होता है, वो सब बयान बताते थे, सारी चीज़ें करते थे। और मतलब तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ ये देखा था, कॉमन चीज़, किसी कस्टमर का बकरा मर जाता था तो कस्टमर्स का जो बिहेवियर होता था वो चेंज हो जाता था। यार मेरा बकरा आपने मार दिए, मेरा बकरा इतने दिन से बीमार है, मेरा बकरा आज मतलब अभी भी ये चीज़ फार्म्स में होती है? मेरे फार्म में नहीं। आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है? मेरे फार्म में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती है। हाँ। क्योंकि मैं लेते टाइम पे बोलता हूँ कि कोई चीज़ की गारंटी वारंटी नहीं, ना वज़न की ना लिविंग एंड डेथ की। मैं कस्टमर को वेरी फर्स्ट डे से उसकी अपडेट दे रहा हूँ। अगर एक बकरा सर्दी में भी आया तो आपका बकरा सर्दी में आया, बुखार में आया, तो मैंने तो लूप होल कोई दिया नहीं, मैं दवाई कर रहा हूँ। आपका बकरा 3 दिन में ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, हुआ है तो ठीक हुआ है। कोई भी फार्म वाला जानबूझ के बकरे को बीमार करेगा नहीं। बकरा खुद बीमार होता है तभी वो अपडेट दी जाती है। फार्म वाले लोगों की गलती किधर है कि वो बताते नहीं है। क्या स्टार्टिंग में बोले भाई ठीक हो जाएगा, लाइफ स्टॉक है, हल्की सी बुखार में भी विकेट जा सकता है, डेथ हो सकती है। तो लाइफ स्टॉक का ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को मैं एक नसीहत करूँगा, और मैं जो करता हूँ उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ तो तुम लोग करो, थोप नहीं रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वेरी फर्स्ट डे से बकरे बीमार है और कस्टमर को अपडेट दे रहे हो ना, तो आपकी बदनामी नहीं होगी। सडन डेथ वाला रेशियो जो है वो 10% है। अच्छा। मोर्टेलिटी वाला रेशियो जो है वो 90% है, लेकिन बीमारी में
बीमारी के अंदर मोर्टेलिटी, सडन डेथ में मोर्टेलिटी होती है, सडन डेथ में जो मरते हैं उसको अपन 10% ही 10% पकड़ते हैं, वो रेयर केस में देखने मिलता है कि सडन डेथ हो गई। ओके। बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, लोग आके यहाँ पर बैठ के बात करते हैं मेरे पास, बोलते हैं, मैं बोला भाई होती है सडन डेथ, तो बोले भाई 1 बकरे की, 2 बकरे की, 3 बकरे की। हमारे ग्रुप के तो 3 बकरे गए, ऐसा ही गए, सडन डेथ बता दी। तो मैं वहाँ पर खामोश हो गया, स्पीचलेस हो जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोला। वो दूसरे, मैंने बोला देखो भाई, पहली बात तो आप मेरे फार्म पे आए हो तो मेरी बात करो, मेरे यहाँ पर आपने बकरे नहीं रखे, दूसरे की बुराई मैं सुन नहीं सकता हूँ। मैं भी एक फार्मर हूँ, अगर कोई दूसरे फार्म की बुराई कर रहा हूँ, मैं उसके हाँ में हाँ मिलाऊँ तो मेरे साथ में भी हो सकता है। तो मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ। सही है। क्या ये मोर्टेलिटी चांसेस है। गलतियाँ फार्म वाले की मैं उनके सामने ये नहीं बताता हूँ कि ये उसकी गलती है, लेकिन मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। मैं लोगों को, मैं बहुत सारे फार्म वाले मेरे कांटेक्ट में मुझे दवाई के रिलेटेड पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, वेरी फर्स्ट डे आप कस्टमर को अपडेट दे दिया करो। कुछ भी हो सकता है। जब हम, मेरे यहाँ पर ही एक बकरा है, बुखार में आया है, नॉर्मली टेम्परेचर हुआ है, उसको डीपी और बीएच हम लोग ने दे दिए, डीपी सेरा, दूसरे दिन डेथ हो गई। बकरे में ना निमोनिक कंडीशन था ना कुछ था, और सडन डेथ हो गई। ये 2 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। तो मैंने तो कस्टमर को बता दिया था कि भाई बुखार था और दूसरे दिन डेथ हो गई। तो होता है कभी कभार। अच्छा, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये पार्ट ऑफ गोट फार्मिंग है, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। मोस्ट ऑफ द कस्टमर एक्सेप्ट करना चालू कर दिए, इसीलिए है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अभी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं रहेगी। नहीं है, क्योंकि समीर भाई तुम्हारे चैनल से और आसिम भाई के चैनल से और बहुत सारे चैनल के ऊपर ही मैंने आके बोला था कि मोर्टेलिटी होती है। वो तभी मेरी बहुत ज़्यादा बुराई होती थी, भाई इसके यहाँ पर ही मरते, इसके यहाँ पर ही मरते। हाँ। क्योंकि मैं मोर्टेलिटी बताता था होती है। हाँ। लोग नहीं बताते थे। फिर बाद में क्या हो गया, वहाँ से ही वो कुछ लोग जो कमेंट करके बुराई करते थे कि भाई इसके यहाँ पर, वो खुद आके बैठ के यहाँ पर बोले नहीं भाई मेरा वहाँ पर मरा, यहाँ पर मरा। तो मोर्टेलिटी है। मौत तो किसी को, हमको भी आनी। हाँ। किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अभी यहाँ पर फिट एंड फाइन बैठा हूँ, कल हो सकता है मेरे को बुखार आ जाए, हो सकता है मेरे साथ में कुछ हादसा हो जाए। सही है। कुछ भी हो सकता है ना। मेरी गारंटी कोई ले तो मैं उसके बकरे की गारंटी लेता हूँ। सही है। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपग्रेड हो चुके हैं और अच्छा है जितना अपग्रेड होगे, क्योंकि हम लोग खुल के बताएंगे ना गोट फार्म वाले तो अपग्रेड होएगी। हम लोग बताएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ हमारा रिजल्ट ही बता रहे कि मेरे यहाँ पर वह फला ये पोजीशन पे गया। अच्छाई के साथ में ना डार्क साइड बताना ज़रूरी है। डार्क साइड भी बताओ तो बेहतर है, नहीं बताने का वो उनकी मर्जी है। मैं तो बताते रहूँगा, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, बुरा लगने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना। नहीं, बहुत सारे पहले तो बहुत है भाई ये क्यों बताता है, डार्क साइड क्यों बताता है, नहीं बताना चाहिए, आप नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हो। भाई ये मेरा स्टेटस है, मेरे को सच बोल के काम करना है। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग, अगर मैं नेगेटिव मार्केटिंग करता समीर भाई, आज के तारीख में मेरा फार्म फुल नहीं रहता। मेरे पास जो कस्टमर जो पुराने है कस्टमर, वो आज भी मेरे पास ही रखते हैं बकरे। जगह नहीं है तो भी बोले हम लोग गेट पे बांध के जाएंगे, तुम्हारे को किधर रखना है तुम्हारे पास ही रखना। एम्प्टी केजेस के पैसे देते। सही है, वो भी है नेगेटिव रहती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा भाई काम कर रहा, मैं बैठा हूँ वहाँ पर, हमारी टीम बैठी हुई है। पहले तो हम 3 स्टाफ के साथ में काम करते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सही। और फिर डॉक्टर है, कंपाउंडर है, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हम लोग हर चीज़ का। तो प्रोफेशनली पूरा रिकॉर्ड है भाई। सही है। कार्ड्स है, ट्रीटमेंट कार्ड है, हर बकरों की चीज़ है, वैक्सीनेशन कब हुआ, कस्टमर को अपडेट दी जाती है। खूर कटिंग वाला रहता है, खूर कटिंग की अपडेट दी जाती है। स्टेटस पे लिखता हूँ, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे लिख के डालता हूँ कि यार टुडे इज खूर कटिंग डे। बाल काटने का तो उस दिन डालता हूँ। कुछ बकरों की सींग गुस्से रहती है तो वो भी डालता हूँ, खूर है ना हॉर्न कटिंग डे, ओके, तो वो डालता हूँ। सही है। लोगों को अपडेटेड होना चाहिए। सही है। अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप कस्टमर को ब्लेम नहीं कर सकते। और कस्टमर भी एजुकेटेड कब होगा, जब आप उसको बताओगे एग्जैक्टली आपके बकरा बीमार है, तभी उसको समझ में आएगा मेरा बकरा बीमार, तो हो सकता है उसके उसी की वजह से कोई हादसा हो गया हो। हाँ। जब तक आप नहीं बताओगे तो आपके बकरे के साथ क्या गुजर रही है उसको पता ही नहीं चलेगा। और एक चीज़ क्या है मालूम क्या, फार्म वाले लोगों के बीच में कोई बंदा आके अगर तुम्हारे पास कोई दूसरे फार्म की बुराई करता है ना, आप उसके साथ में शरीक हो जाते हो। अच्छा, प्लस पे प्लस बोलते हैं, हाँ वो वैसा ही है, ये ऐसा है। जिस दिन आप लोग है ना ये छोड़ दोगे ना ये बातें करना, उस दिन देखना हर फार्म वाला है ना सबके नज़र में अच्छा रहेगा। मैं नहीं करता हूँ,
और अल्लाह गवाह है इसका। गीबत में मेरे को शामिल नहीं होना है। सही है। मेरे को हक और हलाल की कमाई करना है, सच बोल के काम करना है, चाहे उसमें 1 रुपया मिले या नहीं मिले। मैं आज तक ये करते आया। तुमने मेरी सिचुएशन पहले देखे थे 3 साल पहले, क्या पोजीशन पे आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। आज के तारीख में अपनी रोलिंग भी अच्छी हो गई है, स्टाफ बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा घर इससे चलता है, पहले भी मैं बताया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों की फीस इससे जाती है, मेरे स्टाफ की सैलरी इससे जाती है, सब चलता है यहाँ पर। डॉक्टर को फीस इससे जाती है। मैं जेब से कुछ भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि जेब से डालने के लिए मेरे पास जेब में है ही नहीं। सही, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल करते 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 एक लेवल पे अभी भी मैं बोलूँगा कि लेवल तो अभी भी नहीं है, और इस पे भी मेहनत चालू ही है। फार्म इंडस्ट्री ऐसा है, अगर मेरे नज़र में कोई अगर बोले कि मैं उस्ताद हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती है। बेशक कुछ है कि हर साल तुम्हारे को नई बीमारी देखने मिलेगी, और या हर महीने तुम्हारे को कुछ ना कुछ बकरों में सिम्टम्स देखने मिलेगा जो आपने कभी ट्रीटमेंट किया ही नहीं। अच्छा, किया ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। इसलिए प्रोफेशनल डॉक्टर रखना ज़रूरी है, जो मेरे पास है। अपने पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड डॉक्टर है। आप वो जो कमेंट करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई देना है ना, बेवकूफ़ी होती है। मैं तो देखता भी नहीं। तो मैंने तो एक आदमी रखा हूँ, वो कमेंट पढ़ता है, वही गाली सुनता है, गाली सुनने के पैसे ले रहा है, वो कमेंट पढ़ता है। सही है, सही है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं फैसल भाई इंशाल्लाह। आज तो सैटरडे है, लेकिन अपन प्लान ऐसा करते हैं शफीक भाई के नेक्स्ट संडे तक इंशाल्लाह धूप भी निकलेगी तो और तुम्हारे को थोड़ा बारिश जाने के बाद घास कटिंग हो जाएगी अपनी। अच्छा थोड़ी बड़ी भी, अभी ये राइट हैंड साइड की कट हो गई है, कटिंग हुई है शायद। हाँ, ये कटिंग हो गई है, ये भी कट हो जाएगी तो तुमको देखने में और मजा आ जाएगा। अपन है ना क्या करेंगे, बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह लोगों के भी, इंशाल्लाह कस्टमर्स के जैसा पहले बताते थे। पहले बकरे दिखाते, केजेस में भी दिखाते थे, बाहर निकाल के भी दिखाते थे, बीमारी थोड़ा बकरे भी दिखाते थे। अभी तो बीमार है नहीं कुछ। हाँ, रहता तो मैं तुमको पहले बोलता था ये बीमार बकरा है, पहले ये बताओ। पहली भी वीडियो हमारी ऐसी बनी है, पहले आप बीमार है मेरे पास वो बताओ, उसके बाद में अपन अच्छे पे जाते, अच्छे पे जाएंगे। तो जो बकरे नहीं तैयार हो रहे वो बताएंगे, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक बकरा है मेरे पास जो 1.25 साल से तैयार नहीं हो रहा है, 1 kg भी नहीं हुआ है। ऐसे भी बकरे, हाँ वो भी है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा वो कस्टमर को कि भाई वो मेरे नसीब का है। तुम तो उसको खिला रहे हो, मेरा बकरा तो खा रहा है, वो आके देखते, उनके कजिन आके देख के जाते, लेकिन वो मेरे नसीब का तैयार नहीं हो रहा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कस्टमर ऐसे भी है। हाँ, बोले, मैं तो बोला भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपके बकरे की पलाई लेने के लिए, अब मत। बोले क्यों नहीं डालूंगा, मैं तो डालूंगा। 26 तारीख को उनकी पलाई आती है, सब में पहले उनकी पलाई का ट्रांजैक्शन। बोलो क्या बात है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो बकरा सबसे पहले शूट करेंगे, वो बकरा सब में पहले शूट करेंगे। जो आया है 36 किलो पे, 36 और महंगा बकरा है भाई। 1.5 लाख रुपए का बकरा, 36 किलो का बकरा। हाँ भाई शफीक भाई इतने टाइम से पलाई दे रहे ना भाई। नहीं, खरीदी 1.5 लाख रुपए, अभी तक तो 2.25 लाख रुपए का हो चुका रहेगा। बाप रे बाप, अभी भी 36 किलो का है। अभी भी 36 किलो का है, लेकिन बंदा भाई एक उफ तक नहीं। मैं तो हमेशा डालता हूँ कि भाई, ये बकरीद में भी बोला था भाई कुर्बानी कर दो भाई, मेरी चीज़ है, तो मेरे को तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, पालो ना, पालो। तुम जितना एक्सपेरिमेंट करने का करो, बोले इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, वो तैयार होगा। बोले तुम्हारी मेहनत पे मेरे को कोई शक नहीं है, इतना मोटिवेट कर रहे, इतना सपोर्ट कर रहे। मेरे पास नंबर्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं। अगर बकरे को हल्की सी बुखार भी हो गई, अब मैं बोलूँगा ना भाई फला क्या ये आपका बकरा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बचने के चांसेस नहीं है। बोले भाई मेरे नसीब लेके जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम ट्रीटमेंट करो ना। वाह, तो ऐसे बकरे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, ऐसे कस्टमर्स के बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो और क्या बोल रहे हैं, एक में पॉज करने। सो गाइस, काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई, 28 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कुछ मजा क्या आया, मैं क्या यहाँ पर नाच रहा हूँ, मजा आया, तुम्हारे को क्या मजा आता है? आने के पहले तुमने क्या क्या अदाकारियाँ दिखाए। नहीं, बहुत टाइम के बाद ऐसी मतलब बैठ के मस्ती की, अगर तो आए भागे, वैसा काम चल रहा था। सही है। तो ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।